हेलो चिल्ड्रन। आज के वीडियो में हम आपको बुक रीडिंग के क्रम में एनसीईआरटी क्लास 7 हनीकॉम्ब टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 की रीडिंग कराते हैं, जिसमें कि इसका पहला सीन की रीडिंग हम पिछले वीडियोस में करा चुके हैं। और आज के वीडियो में हम इसका सेकंड सीन लेते हैं, जिसमें कि पहला पैराग्राफ है इसका। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अपनी बुक सामने रख लीजिए और उसमें पेंसिल लेकर के भी बैठिए, जिससे कि आप वर्ड्स की मीनिंग भी लिखते चलें और समझते चलें। तो चलिए पैराग्राफ शुरू करते हैं। द किंग टर्न राउंड एंड सा ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। राजा घूम गया। टर्न राउंड में राउंड हो गया, वो घूम गया अपनी जगह पे, उसने टर्न ले लिया मतलब घूमा। एंड सा और देखा ए बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाले आदमी को। बियर्डेड मैन मीन्स ए मैन हु बियर ए बेयर, मतलब एक आदमी जो दाढ़ी धारण करता है, वो हुआ आपका बियर्डेड मैन। रनिंग टुवर्ड्स देम, उनकी तरफ दौड़ता हुआ। तो राजा घूमा और उसने देखा एक दाढ़ी वाले आदमी को दौड़ते हुए उनकी तरफ आता हुआ। उनकी तरफ दौड़ते हुए देखा। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड, उसके जो हाथ थे प्रेस्ड हुए, प्रेस्ड में दबे हुए थे। अगेंस्ट द स्टमक, स्टमक मीन्स पेट, पेट की तरफ मतलब पेट के प्रति, अगेंस्ट मीन्स प्रति, उसके खिलाफ। पेट के प्रति जो होता है वो अगेंस्ट मैंने उसके खिलाफ, प्रति। तो पेट के प्रति उसके हाथ जो थे वो दबे हुए थे। फ्रॉम विच, जहां से, फ्रॉम विच मीन ये स्थान है, स्थान के लिए आया है। विच, फ्रॉम विच, किस जगह से। फ्रॉम विच, जहां से, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, देखिए। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जहां से ब्लड जो है फ्लो हो रहा था, बह रहा था। फ्लो मीन्स बहना, जहां से ब्लड बह रहा था उस जगह पे उसके हाथ जो दबे हुए थे। व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, जब वो पहुंचा राजा के पास। ही फेंटेड, वो फेंटेड मीन्स मुरझा गया, मतलब बेहोश हो गया। फेंटेड, हाँ, बेहोशी की हालत में हो गया। एंड फेल टू द ग्राउंड, और जमीन पर गिर पड़ा। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लॉथिंग एंड फाउंड ए लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। ठीक है। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और साधु ने, रिमूव द मैन्स क्लॉथिंग, आदमी की जो क्लॉथिंग थी, जो कपड़े पहने हुए थे, उसको रिमूव कर दिया, मतलब हटा दिया। एंड फाउंड ए लार्ज वुंड, और पाया एक बड़ा सा, लार्ज मैंने बड़ा सा घाव, वुंड मीन घाव, इन हिज स्टमक, उसके पेट में। राजा और साधु ने जब उसके कपड़े हटाए तो उन्होंने क्या पाया, एक बड़ा सा घाव उसके पेट में पाया। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, राजा ने इसको धोया, इसके उसी घाव को। द किंग वॉश्ड, राजा ने धोया, एंड कवर्ड इट, और इसको कवर कर दिया, ढक दिया, कवर में ढक, विद हिज हैंडकरचीफ, अपने रुमाल के साथ में, अपने रुमाल से राजा ने उसको ढक दिया, उसके घाव को। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो ब्लड का जो बहना था वो रुका नहीं। ब्लड का बहना जो था वो रुक नहीं रहा था, रुका नहीं, वहां पे बह ही जा रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, राजा ने रीड्रेस्ड किया वुंड को, वुंड मीन घाव को रीड्रेस का मतलब यहाँ पे रीड्रेसिंग किया, उसकी मरहम पट्टी किया, उसको धोया और उसकी फिर से कपड़े से पोछाई वगैरह, उसकी मरहम पट्टी किया, तो इस तरह से उसको रीड्रेस्ड बताया गया। तो राजा ने घाव को अंटिल मीन जब तक कि नहीं के लिए आता है, जब तक कि ऐसा नहीं हो गया, ऐसा नहीं हो गया, जब तक कि जो लास्ट में ब्लीडिंग का जो स्टॉपेज नहीं हो गया, ब्लड का आना रुक नहीं गया, ब्लड का बहना रुक नहीं गया, तब तक राजा ने घाव को उसकी रीड्रेसिंग किया। रीड्रेसिंग मतलब वो मरहम पट्टी किया, जब तक कि घाव जो है, घाव से खून का आना या ब्लड का आना रुक नहीं गया, तब तक उसने ऐसा किया। द मैन फेल्ट बेटर, अब जब खून उसका बहना रुक गया, ब्लड रुक गया, तो क्या किया मैन ने,
फेल्ट बेटर, अच्छा अनुभव किया, पहले से अच्छा अनुभव किया, बेटर मीन्स अच्छा, पहले के मुकाबले में अच्छा अनुभव किया। एंड आस्क्ड फॉर, आस्क्ड फॉर का मतलब यहाँ पे है कि मांग की, मांगा उसने, आस्क्ड फॉर माने मांगा, क्या मांगा, समथिंग टू ड्रिंक, कुछ पीने को। हाँ, जब उसने अच्छा अनुभव किया पहले से तो उसने मांग की कुछ पीने की। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा लाया ताजा पानी, एंड गेव इट टू हिम, और उसको दिया, किसको, बियर्डेड मैन को, घायल आदमी को। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, इस समय तक, बाय दिस टाइम का मतलब इस समय तक, इतना कार्य करते हुए तक जो समय लगा उसमें, तो बाय दिस टाइम इस समय तक, अब तक जिसे कहते हैं। द सन हैड सेट, सूर्य जो था वो छिप चुका था, सेट हो चुका था। एंड द एयर वाज कूल, और हवा ठंडी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट, राजा विद द हर्मिट्स हेल्प, राजा साधु की मदद से, कैरीड द वुंडेड मैन, लाया घायल आदमी को, इनटू द हट, झोपड़ी के अंदर, एंड लेड हिम ऑन द बेड, और लेड हिम उसको लिटा दिया, लेट कर दिया, लिटा दिया, ऑन द बेड, बिस्तर पे। तो इस पूरी लाइन का मतलब देखिए, राजा साधु की मदद से घायल आदमी को झोपड़ी के अंदर लाया और उसको बिस्तर पर लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड ले क्वाइट, और लेट गया चुपचाप, शांति से लेट गया वो। द किंग टायर्ड बाय दिस टाइम, द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, राजा जो था अब वो क्या हो गया, टायर्ड हो गया, थक गया, बाय हिज वॉक, अपनी चाल के द्वारा, अपनी जो चाल चली, जो चल के आया था, जो उसने दूर से चल के आया था, उस जो वॉकिंग की थी उसने, एंड द वर्क, और जो काम किया था, ही हैड डन, जो वो काम कर चुका था अब तक, जो क्यारियां खोदी थी उसने, या जो मेहनत का काम किया था, और जो वॉकिंग की थी उसके द्वारा वो थक गया था, अब तक वो थक चुका था, हैं, अपने काम के द्वारा और चाल के द्वारा। ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो भी क्या है, फ्लोर पर ले डाउन हो गया, मतलब लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और सो गया पूरी रात भर। थ्रू का मतलब आर पार, आर का मतलब समूची, पूरी रात वो सोया, वो फर्श पे लेट गया और पूरी रात सोया। व्हेन ही अवोक, जब वो जागा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेम्बर, हाँ, तो इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर, वो उसने जब जागा तो उसने कई मिनट पहले वो उसने क्या किया, ही कुड रिमेम्बर, वो याद कर सकता था, उसने याद किया था। ये देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में है ये, वेयर ही वाज, कि वो कहाँ पे था, वेयर ही वाज, वो राजा कहाँ पे है, कहाँ पे था वो। आर हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन, बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज, हाँ, तो राजा ने जागने से पहले कई बार सोचा वो कि वो किस जगह पे है, वो किस जगह पे था। ये पास्ट इनडायरेक्ट स्पीच में है, देखिए सेंटेंस, तो इसको पास्ट टेंस में बनाया गया, जबकि हिंदी अर्थ में इसको ये बताएंगे कि वो किस, उसने सोने से, वो जब जो जागा तो वो उसने कई बार सोचा, जागने से जाग करके कि भाई ये वो कहाँ पर आया हुआ है, कहाँ किस जगह पे है राजा, और ये जो बियर्डेड मैन है, अजनबी आदमी, ये जो अजनबी दाढ़ी वाला आदमी है, ये जो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, ये कौन है, हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन, कौन है ये स्ट्रेंज, ये अजनबी दाढ़ी वाला आदमी जो बिस्तर पे पड़ा हुआ है। ये सोचा उसने। तो आगे के देखिए लाइन में क्या है, वो फॉरगिव मी said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. तो जब वो फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ करिए, सेड द बियर्डेड मैन, तो बियर्डेड मैन में दाढ़ी वाले आदमी ने बोला, कहा कि भाई मुझे माफ कर दीजिए, और किस लहजे में बोला, इन ए वीक वॉइस, मैंने कमजोर आवाज में, क्योंकि वो दुखी था और घायल था, तो इसलिए उसकी आवाज जो है बहुत
वीक हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी, तो धीमी आवाज़ में उसने कहा कि भाई मुझे माफ़ कर दीजिए। व्हेन ही सा दैट द किंग वाज अवेक, जब उसने देखा राजा को जागते हुए, जब उसने देखा ये राजा जो है वो जागा हुआ है, तो उसने, वो बियर्डेड मैन ने, दाढ़ी वाले आदमी ने उससे कहा कि भाई मुझे माफ़ कर दीजिए। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू, सेड द किंग। हाँ, आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और कुछ, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू, और मैं नहीं रखता कुछ भी तुम्हें माफ़ करने के लिए, जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करूं। सेड द किंग, राजा ने कहा। राजा ने कहा कि भाई मैं तुमको नहीं जानता, और मैं तुमको जो है माफ़ करने के लिए कोई वजह नहीं रखता है। किस वजह से मैं तुमको माफ़ करूं, इस वजह किस चीज़ के लिए तुम्हें माफ़ करूं, मैं ये बात नहीं रखता। मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं कि मैं तुमको किस वजह से, किस कारण से मैं तुमको माफ़ करूं, इस तरह। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक, और अगले वीडियो में हम अगले पैराग्राफ को लेंगे और उसको फिर प्रोनाउंशिएट तथा उसकी हिंदी ट्रांसलेशन बताएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए। धन्यवाद।